अरमान। अच्छा दीदी, सनी भैया मुझे बचा लो। सनी भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बचा लो। मैंने कुछ भी नहीं किया सनी भैया। भाई साहब, सनी भैया मैंने कुछ नहीं। भाई साहब, भाई छोड़िए ना उसे। अरमान, भाई साहब। That was brilliant, कबीर। तो तुमने ये सब किया कैसे? से तो वो अपने घर ले गई है। वो जो उसका खबरी है ना टीनू, वो उस लड़की के साथ है, अनन्या के घर पर ही। आगे देखिए, ड्रग्स की चपेट में जाने माने लोग। 9 बजे की खास खबर। कबीर सुनो ध्यान से लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताओ कि माही किस दलाल के पास थी, कौन है वो और वो क्या करता है? नशे का धंधा करता है और क्या करेगा। शहर में नशे का व्यापार करने वाला सबसे बड़ा दल्ला है वो। मतलब आप ये समझ लो, शहर में जितने भी रईस जाते हैं ना, सबको नशे की सप्लाई बादशाह के यहाँ से ही होती है। आज रात को भी एक पार्टी है अमीरजादों की, ये भी मैंने वहीं सुना, बादशाह के यहाँ। ये तो अच्छी बात है। खुराना मेरी खबर पक्की है, कोई बादशाह है? हाँ, काफी दिनों से मेरी नजर है उस पे, लेकिन पकड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। तो बस फिर यही मौका है। ठीक है, मैं रेड की तैयारी करता हूँ। थैंक्स कबीर। हमें लगा नहीं था कि आज रात में सिचुएशन संभाल पाऊंगा, है ना मालविका? और खालिद, तुमने भी आज 1 सेकंड के लिए हाथ धुले थे मुझसे, लेकिन तुमने मालविका, तुम दोनों ने आज एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने दिन भर जितने भी प्रोमो चलाए, किसी एक में भी माही मल्होत्रा का नाम नहीं डाला। Thank God। नहीं खालिद, थैंक मी। जब तक मेरे हाथ में कोई स्टोरी नहीं आ जाती, मैं कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। मैंने बादशाह के पीछे अपना बंदा लगा दिया था। मुझे मालूम था कि अगर माही नहीं तो माही के दिल्ली से कोई ना कोई स्टोरी तो मिल जाएगी। थैंक यू कबीर। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर गिव अप कर रहा था, बस वो पार्टी की तैयारी कैंसिल की थी हमने। बस मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। खालिद प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। ऐसी विश। कमाल कबीर, इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं मालविका प्लीज। ऑल राइट। हाँ तो ये कर लेना। एक सेकंड। हाँ नन्हे बोल। रोनी, ये सब क्या, कैसे किया ये कबीर सर ने? किसने दी उन्हें ये खबर? यार वो तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि जितना स्मार्ट मैं उसको समझता था ना, उससे कई ज्यादा स्मार्ट निकला वो। अब एक सेकंड ना। हेलो, हाँ रिचा। यार रोनी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तू ये मत पूछ क्यों कैसे। यार जो यहाँ पे रेड पड़ी है ना, उसमें अनन्या का भाई अरमान भी पकड़ा गया है। क्या? तुझे कैसे पता? यार जब हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे थे, तब हमें पीछे से आवाज आई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो अरमान था। वो बहुत रो रहा है, वो बहुत टेंशन में है। अच्छा ठीक है, सुन एक काम कर, तू और सनी फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं आता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। चल चल ठीक है। पुलिस स्टेशन। अनन्या। क्या बोल रही है रिचा? सर के स्ट्रिंगर ने दिया ना न्यूज़? नहीं। अच्छा एक बात सुन मेरी, देख तू टेंशन मत लेना। एक्चुअली अभी जो रेड पड़ी है ना, उसमें अरमान को पुलिस ने पकड़ लिया। अरमान? देख तू परेशान मत हो, मैंने सनी और रिचा को पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं आता हूँ तेरे पास। हाँ हम साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना। चल बाय। अनन्या, क्या हुआ? अनन्या? कुछ नहीं माँ, मैं रोनी से मिलने जा रही हूँ। ये इस रेड में बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं, तो पता करके आती हूँ। अच्छा अच्छा सुन, अरमान को फोन लगा जल्दी से, अभी तक घर नहीं लौटा है, एकदम आवारा हो गया है। लगा ना फोन। बड़ा हो गया है माँ, भरोसा रखो। मैं
रास्ते में कर लूंगी फोन। अच्छा ठीक है, बताना फिर। रिपोर्टर हूँ मैं KKN की। हम सब प्रेस वाले हैं सर। प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए उससे मिलने दीजिए। मेरा छोटा भाई है वो, उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, वो तो बस। मैडम वैसे किया तो किसी ने कुछ भी नहीं है, पुलिस ने खामखा रेड मारी है ना। आप सब बाहर जाइए, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। नहीं सर देखिए, मेरा भाई ड्रग्स नहीं करता है और मैं जानती हूँ कि। तो क्या पार्टी में वहाँ मूंगफली खा रहा था? पता है कितनी ड्रग्स मिली है वहाँ से? पहले सबके ब्लड टेस्ट आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा। चलिए जाइए। सर बात तो सुन लीजिए सर। चलिए जाइए सर एक बार। अरे नहीं बोल रहा साहब, पार्टी में नहीं, रेड मारने गए थे। हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ। सबका ब्लड सैंपल ले लिया? हाँ ये तो कुरान है। किसी को नहीं छोड़ना है। सब बड़ी बाप की औलाद है। से बात करनी। सर नमस्ते, मैं अनन्या कश्यप फ्रॉम KKN। KKN से? तुम वही स्टूपिड रिपोर्टर हो ना? बताओ क्या इंटरव्यू करना है? वैसे रेड बहुत तगड़ी रही है। जी पर वो सर मेरा भाई अंदर है। कहाँ? यहाँ? इस रेड में वो भी पकड़ा गया है, पर वो ड्रग्स नहीं करता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है सर, बस गलत वक्त पे वहाँ होगा इसलिए। हाँ अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लूँ तब भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हेलो हाँ जी कबीर भाई, थैंक्स। थैंक यू सर, आज आपने मुझे मेरी इज्जत बचा ली। वैसे काफी बड़ी हस्तियां हाथ आई होंगी, क्या करेंगे उनका? अरे एक प्रॉब्लम है। अरे वो अनन्या है ना तुम्हारी, अनन्या कश्यप। क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, उसका भाई रेड में पकड़ा गया है। हाँ माँ, मैंने बताया तो वो लेट नाइट शो के लिए गया है। तेरी बात हुई अरमान से? हाँ मेरी बात हो गई है माँ। जब मैंने बात की थी उसकी फोन में बैटरी नहीं थी, फोन बंद हो गया होगा। आप चिंता मत कीजिए। बेटा तेरी बात हो गई ना, बस अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा सुन, माही को होश आ गया है, बस उसी के लिए सूप बना रही थी, उसे पिला दूंगी मैं, ठीक है? जी आप उसका ख्याल रखिए। ओके बेटा। नहीं। साइड। आपका इंतजार कर। कबीर सर यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया उन्हें? रॉनी तूने इन्फॉर्म किया? नहीं यार, ऑब्वियसली तुझे बताता ना अगर बुलाता तो। अच्छा नहीं, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया। मुझे उस बच्चे से मिलने दोगे 2 मिनट के लिए? उस लड़के को लेके। सर कबीर सर यहाँ वो अंदर क्या बात कर रहे हैं? आपने बुलाया उन्हें? हाँ तो क्या करता मैं? देखो नन्या, किसी की भी गिरफ्तारी होती है ना तो उसका मतलब हर गिरफ्तारी के साथ पूरी कार्यवाही जुड़ी होती है। 1 मिनट। हाँ सर, गुड इवनिंग। सर बंदे कम पड़ जाएंगे बंदोबस्त के लिए। ठीक है सर। ओके सर। जैन सर। खुराना, आप उस बच्चे को छोड़ सकते हैं। कैसे? ऐसा है सर जी, मैंने आपको रेप पार्टी की टिप दी, लेकिन उस रेप पार्टी की टिप मुझे किसने दी? किसने? इसी बच्चे ने। उस पार्टी के अंदर मेरी आंख कान वही बच्चा था। आप कहो तो मैं बयान दे देता हूँ।
कोई कह सकता है ये शख्स सिर्फ खबरें पढ़ता है? मैं चलूं? चलिए, बहन की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। जरूर। अनन्या जी, आपके सिग्नेचर चाहिए, प्लीज कम, प्लीज। दीदी, ठीक है ना? हाँ दीदी। माँ कहाँ है? माँ घर पे है। मैंने उनसे कहा कि तू लेट नाइट मूवी देखने गया था, तेरा फोन बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ, इट्स ओके। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। घर चले? हाँ रॉली भैया। रोनी, तू अरमान को घर छोड़ देगा? मैं आती हूँ। कहाँ से? तुझे तो पता है। थैंक्स। अनन्या, हम भी तेरे साथ चलते हैं। चल। क्या हुआ? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब मैं आपको थैंक्स बोलने आई हूँ। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा। I'm really sorry, sir. But you have to believe me. मैं माही को नहीं बेच सकती थी। माही को यहाँ कोई खरीद भी नहीं रहा था। But anyway, मेरी नौकरी दांव पर लगाने के लिए थैंक्स। और थैंक्स ये याद दिलाने के लिए भी कि दूसरे के भरोसे पर बैठकर ना तो अपना काम बनता है और ना ही मिस कश्यप, मैं यहां पर जॉब करता हूं, किसी की नौकरी करता हूं। मेरा जॉब, मेरी नौकरी, मेरी जिम्मेदारियां मेरी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी हैं। जानती हैं किस लिए? क्योंकि इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने कुर्बानियां दी हैं। अपने जज्बात, अपने रिश्ते नाते, अपने अरमानों की आहुति दी है मैंने। गलतियां की हैं मैंने भी, लेकिन उन गलतियों से सीख कर मैं यहां आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। यहां जहां अब मैं एक और गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो कुर्सी है ना, एडिटर इन चीफ की, ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है। इस पर मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने किसी जूनियर को इस कुर्सी का प्लग सॉकेट में लगाने दूंगा। तुमने मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे उसूलों का, अंतरात्मा का ज्ञान दिया, शुक्रिया। पर अफसोस, तुम अकेली इन सब बातों की सिपाही नहीं हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल है, अपने जज्बात का इल्म है। हम सब तो कायर, बुज़दिल मशीनें हैं। अगर ऐसा होता मिस कश्यप, तो मेरे प्रोमोज में माही मल्होत्रा का नाम और उसका चेहरा उछलते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे सिर्फ इतना बताया कि तुम्हें माही का पता मिल रहा है। किससे? यह नहीं बताया। कैसे, कहां, कुछ नहीं बताया। और 2 लाख रुपए की डिमांड की। मैंने वो 2 लाख रुपए तुम्हें दिलवाए क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। तो फिर वो रेव पार्टी, बादशाह, वो सब कुछ एक इत्तेफाक था।
मिस कश्यप, इत्तेफाक के भरोसे न्यूज़ चैनल नहीं चला करते। मैंने लक्ष्मण को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर शक था, बल्कि इसलिए कि जिस कहानी को तुम लेने पहुंची थी, मुझे उसके पीछे की कहानी उससे बड़ी कहानी दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगा जो शख्स माही को पाल रहा होगा वो कोई मामूली धंधा करता होगा? जाहिर सी बात है कि वो और भी नामी गिरामी लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता होगा। ऐसे सोचता है एक पत्रकार, खबरों की बारीकियों में घुसता है। एक जर्नलिस्ट सिर्फ हेडलाइन नहीं लिखता, उसके नीचे उसका आर्टिकल होता है, जिसमें जो हेडलाइन में नहीं होता उसे एनालाइज करता है वो। तुम्हारे जरिए लक्ष्मण बादशाह तक पहुंचा और बादशाह से उसे रेप पार्टी के बारे में मालूम पड़ा और उसने मुझे खबर दी। मैंने इंस्पेक्टर खुराना को टिप दे दिया। मुझे माही नहीं मिली, माही से बड़ी स्टोरी मिली। और मिस कश्यप, ये मत समझना कि तुम्हारे भाई को छुड़वाकर मैंने तुम पर कोई एहसान किया। इतना इंसान मैं अब भी हूं, इतनी अक्ल मुझ में अब भी है कि अपने काम से हटकर किसी और इंसान के बारे में उसकी मुश्किल को मैं समझ सकता हूं, देख सकता हूं, और अगर हो सके तो उसकी मदद भी कर सकता हूं, बिना अपने उसूलों के साथ समझौता किए। क्योंकि तुम्हारे भाई को इसी यकीन पर मैंने छुड़वाया था कि वो निर्दोष है। लेकिन ये मुझ पर है कि मैं खुद को एहसानमंद मानूं या ना मानूं। मिस कश्यप, मैं यहाँ अपने गोल्स, अपने प्लान, अपने सपने पूरा करने के लिए आया हूँ, किसी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नहीं। मैं कोई चैरिटी नहीं करता और ना ही मुझ पर केकेएन ने कोई चैरिटी की है मुझे यहाँ रखकर। मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाना है, उसे कामयाब बनाना है, और उसके लिए मैं अपने उसूलों के साथ समझौता करूं या ना करूं, अपने जज्बात जाहिर करूं या ना करूं, अपने ईमान को बेचूं या ना बेचूं, ये मेरा फैसला है। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, किसी को क्या लगता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो या तो अगर तुम मुझे यहां से हटवा सकती हो तो हटवा लो, वरना खुद हट जाओ, या साथ चलो मेरे कहने पर। मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें या किसी को। जो हुआ उसे मैं साइड में रख चुका हूं। फाइन, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका और अपने रास्ते पर मैं आगे बढ़ गया हूं। फिलहाल तुम भी मेरे इस कैबिन से बाहर पड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू। सर, मैंने खालिद सर से भी कह दिया है, मैं आपसे भी कह देती हूँ। वो 2 लाख रुपए मैं कल दोपहर तक लौटा दूंगी। जरूर दीजिएगा, ऐसा ही करना। अभी इस कैबिन से बाहर निकलकर अपनी कुर्सी पर बैठकर रोना, अपनी बेइज्जती के जख्म पर अपने आंसुओं का मरहम लगाना, और कल सुबह एक बच्चे की तरह से वापस आकर बोल दे देना। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। मिस कश्यप, अगर अपने बचपने से बाहर निकल सकती हो तो 2 लाख लौटाने की बात की जगह एक और कीमती स्टोरी लाकर देना, लेकिन उसके लिए तो बड़ा होना पड़ेगा ना। Now please leave me alone. Get out. और जाने से पहले परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, समा बदल सकता है,
लेकिन अगर इरादे अटूट हों तो हर समस्या का हल मिल सकता है। कामयाबी फितरत में नहीं, इरादों में होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.